This month we are looking into the ascension and things related to ascension and enthronement of Lord Sri Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के स्वर्गारोहण से मिली हुई चीजें और प्रभु श्री यीशु का सिंहासन पर बैठने पर विचार कर रहे हैं. And we also looked in the last month about the appearances of Lord Sri Jesus after he resurrected. पिछले महीने हमने प्रभु श्री यीशु जी उठने के बाद लोगों को दिखाई दिए उस पर विचार किया था. So before I go into the teachings that Lord Sri Jesus gave before his ascension, I would like to touch base few things from that also. और इससे पहले कि मैं प्रभु श्री यीशु ने स्वर्गारोहण के पहले जो शिक्षाएं दी उस पर विचार करूं, मैं कुछ चीजों को उसमें से भी देखूंगा जो कि प्रभु श्री यीशु के दिखाई देने, जी उठने के बाद दिखाई देने से संबंधित थी. When disciples saw Jesus being crucified, जब शिष्यों ने देखा प्रभु श्री यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वह स्तंभ पर चढ़ाया जा रहा था, they had their whole balance in trouble. और उनका सारा संतुलन गड़बड़ा चुका था. They never expected something like this to happen. उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है. Because they had seen Lord Sri Jesus as being very powerful. उन्होंने प्रभु श्री यीशु को बहुत ही सामर्थी रूप में देखा था. So they never expected it to happen. उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा. The first thing they had was fear. और पहली चीज जो उनकी जिंदगी में थी वो भय था. They were so afraid that they had closed themselves into a room. वे इतने ज्यादा डरे और सहमे हुए थे कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था. They didn't want to go out. वे बाहर निकलना नहीं चाहते थे. They were afraid for their life. वे अपनी जिंदगी के प्रति डरे हुए थे. So before Lord Jesus could teach anything to them, he had to deal with this fear. और प्रभु श्री यीशु ने कुछ सिखा पाते उससे पहले उन्हें प्रभु श्री यीशु को इस भय से निपटने की जरूरत थी. So the first thing Lord Jesus says when he comes in the room of the disciples where they were, 10 of the disciples were there, and first thing Lord Jesus says to them that peace be with you. और जो पहली चीज प्रभु श्री यीशु उनसे कहते हैं जब उस कमरे में आज जहाँ पर शिष्य थे कि मेरी शांति तुम्हारे साथ रहे, शांति तुम्हारे साथ रहे. So the first thing Lord Jesus wanted to give them was peace. So पहली चीज जो प्रभु श्री यीशु ने देना चाहते थे वह शांति थी. Lord Jesus was with the disciples for 3.5 years. प्रभु श्री यीशु इन शिष्यों के साथ 3.5 साल तक थे. These disciples believed in Lord Sri Jesus. ये शिष्य प्रभु श्री यीशु पर विश्वास करते थे. Some people think that if you believe in Lord Jesus, you will never be fearful. कुछ लोग विश्वास करते हैं कि अगर आप प्रभु श्री यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप कभी भयभीत नहीं होंगे. That's not true. वह सच नहीं है. We as a human being go through fear. हम जो मनुष्य हैं वो भय में से कई बार होकर गुजरते हैं. But the best thing is Lord Jesus comes and steps into that situation and brings us out. और सब अच्छी चीज यह है कि प्रभु श्री यीशु आकर उस स्थिति में हमें भय में से निकालने के लिए मदद करते हैं. I recall one incident in the Old Testament. मैं एक घटना को पुराने नियम से पुराण में से याद करता हूँ. Last week we heard about Elijah. पिछले हफ्ते हमने एलिया के बारे में सुना. That he was a powerful man. वह एक सामर्थी व्यक्ति था. When he used to fold his mantle and stuck in the water, the river will part in two. जब वह अपने गमछे को घड़ी करके और पानी में मारता था तो पानी, नदी का पानी 2 भाग में हो जाता था. He was a human being. वह एक मनुष्य था. He was not God. वह परमेश्वर नहीं था. But
he had the powers given by God to him. उसके पास सामर्थ थी जो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी. And being such a powerful person, इतने सामर्थी रूप में कार्य करने के बाद भी, he also was a man of fear. वह मनुष्य था जो कि भय से ग्रसित था. If you look little ahead, little before of that incident where he parted the river, और जहां पर उसने नदी को दो भाग में किया, उससे हम थोड़े पहले देखते हैं, तो we see that the queen of that land had issued an order, और वहां की जो जगह की रानी थी उसने यह आज्ञा दी हुई थी that Elijah should be killed, कि एलिया को मार दिया जाए. And she sent messengers to Elijah. उसने लोगों को भेजा, संदेशवाहकों को भेजा एलिया के पास, and said that tomorrow, before tomorrow, your head will be off of your body. कि कल तेरा सिर तेरे शरीर में से कल से पहले निकल चुका होगा, मैं तेरे सिर को कटवा दूंगी. So the fear gripped Elijah, और एलिया जो था वो भय से ग्रसित हो गया. And he ran for his life, अपनी जिंदगी के लिए भाग निकला. And he ran and went to a place and he was sleeping under a tree. वह भागता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए और एक पेड़ के नीचे वह सोता है. And there God sends him an angel. वहाँ परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है. And this angel comes and he wakes him up. और ये स्वर्गदूत आता है, उसे जगाता है. And he gives them food. वह उन्हें खाने को देता है. And he says, take and eat. और वह कहता है कि लो और खाओ. And Elijah eats that food and he again goes back into the sleep. और वह उस भोजन को खाता है और उसके बाद फिर सो जाता है. He is so fearful, he is so depressed that he doesn't want to think of anything else. वह इतना ज्यादा डरा हुआ है, वह इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है कि वह किसी और चीज को सोचने की कोशिश में नहीं है. And then second time angel comes and wakes him up. दूसरी बार स्वर्गदूत आता है, उसे जगाता है and says, take and eat the food. और कहता है कि उठ के खाना खाओ. And Elijah again eats the food and then he gets the strength, and in that strength he goes 40 days and 40 nights without any food. और उस भोजन में से जो सामर्थ मिलती है उससे वह 40 दिन और 40 रात बिना भोजन के वह चलता है. So here we see the same thing is happening. The disciples were fearful. Lord Jesus steps into that place. ये शिष्य जो हैं वो डरे हुए हैं और प्रभु श्री यीशु उनके बीच में आते हैं. इसी तरह से जैसे एलिया की जिंदगी में स्वर्गदूत आकर उसे खाना देता है, जैसे exactly like Elijah when he was in depression, when he was fearful, the angel comes and gives him food. Then we look into another problem. After all these things, disciples still didn't think that what is happening with them. और इसके बावजूद भी शिष्यों ने नहीं सोचा कि उनके साथ क्या हो रहा है. Their fear is gone. उनका भय अब जा चुका था, but they were still depressed. किंतु वे अभी भी निराश थे. They had the courage to go out. उनके पास हिम्मत थी कि वे बाहर जा सकें. So they decided they are going to go out. तो उन्हें निर्णय किया कि हम बाहर जाएंगे. And Peter said that we are going fishing. और पतरस ने कहा कि हम मछली पकड़ने जाएंगे. That was the thing that Peter was doing before. और वह चीज थी जो पतरस पहले करता आया है. That was his business. वह उसका व्यवसाय था. That he catches fish and then sells them. कि वह मछलियों को पकड़कर उन्हें बेचते. And that was his income. वह उसकी संपत्ति थी, उसकी कमाई थी. Now, even after Jesus has appeared, और इसके बावजूद भी कि प्रभु श्री यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद दिखाई दिए थे, still they didn't have
anything to think that they have a future. किंतु उनके बावजूद भी उनके पास ये सोचने के लिए नहीं था कि उनके पास एक भविष्य है. They thought that Lord Jesus was giving them food. उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री यीशु ने खाना दे रहे थे. They remembered that they were in large meetings. उन्होंने याद किया कि वे बहुत बड़ी सभाओं में हुआ करते थे. And Lord Jesus will stand there. प्रभु श्री यीशु वहाँ पर खड़े हुआ करते थे. And there will be 25-30,000 people sitting in front of him. और वहाँ पर 20,000, 25,000, 30,000 लोग सामने बैठा करते थे. And there was no problem there. और वहाँ कोई समस्या नहीं थी. And when those people were hungry, Lord Jesus fed them. और जब वे लोग भूखे थे, प्रभु श्री यीशु ने खाना खिलाया. From little bit of food, Lord Jesus fed 5,000 men. और थोड़े से भोजन से प्रभु श्री यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया. 5,000 मनुष्य. And 5,000 were just men. If you count the women and the children, that will be more than 25-30,000 people. Where जो 5,000 थे वो केवल पुरुष थे. अगर आप स्त्रियों और बच्चों को भी उसमें शामिल करें तो कम से कम 25,000, 30,000 लोग वहाँ पर थे. And for Jesus it was not a problem to feed 25-30,000 people. प्रभु श्री यीशु के लिए कोई समस्या नहीं थी कि 25,000, 30,000 लोगों को खाना खिलाएं. But now they thought Lord Jesus is not with them. उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री यीशु उनके साथ अब नहीं है. What are they going to eat? वे अब क्या खाएंगे? What are they going to drink? अब वे क्या पिएंगे? They were worried about their own life. वे अपनी जिंदगी के प्रति वे चिंता कर रहे थे. Lord Jesus has said to them, do not worry about these things. प्रभु श्री यीशु ने कहा हुआ था कि इन चीजों के बारे में चिंता मत करना. But still they were worried. किंतु उसके बावजूद भी वे चिंता कर रहे थे. So Lord Jesus appeared to them one more time. प्रभु श्री यीशु ने एक बार फिर दिखाई दिए. And this time Lord Jesus was ready with the food for them. और प्रभु श्री यीशु इस समय में भोजन सहित वहाँ पर किनारे, झील के किनारे पर उपस्थित थे. Before they could catch anything for their food, इससे पहले कि वे अपने भोजन के लिए कुछ इंतजाम कर सकें, Lord Jesus was ready with the food. प्रभु श्री यीशु वहाँ पर भोजन के साथ तैयार थे. Exactly like the angel came to Elijah. उसी तरह से जैसे एलिया के पास स्वर्गदूत आया था. And he came with the food. और वो भोजन के साथ आया था. In the same way, Lord Jesus was here. उसी तरह से प्रभु श्री यीशु यहाँ पर थे. And Lord Jesus made them clear one thing. प्रभु श्री यीशु ने उन्हें एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया. They don't have to worry about what they are going to eat. उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि वे क्या खाएंगे. They don't have to worry about how they are going to live. उन्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वे किस तरह से जिएंगे. Because Lord Jesus was their provider. क्योंकि प्रभु श्री यीशु उन्हें चीजों को देने वाला व्यक्ति था. उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति था. So Lord Jesus had to take care of their fear. प्रभु श्री यीशु को उनके भय को से निपटने की आवश्यकता थी. Lord Jesus had to take care of their uncertainty. और प्रभु श्री यीशु को उनकी अनिश्चितता को भी संभालने की आवश्यकता थी. Then the third thing Lord Jesus had to take care was their misconception. और तीसरी चीज जो प्रभु श्री यीशु को उनके निपटने की आवश्यकता थी वह उनका जो गलत विचारधारा थी. They thought that Lord Jesus is a political leader. उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री यीशु एक राजनीतिक नेता है. He is going to have a big crowd and he is going to become a leader. He is going to become the king and we are going to become the ministers under his cabinet. और उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री यीशु बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, वे राजा बन जाएंगे और हम उनकी अधीनता में मंत्री बन जाएंगे. And they thought that it's all going to happen. उन्होंने सोचा कि सब कुछ होने वाला है. But Lord Jesus was gone. He was dead. प्रभु श्री यीशु जा चुके थे, वे मर चुके थे. And then
Lord Jesus all of a sudden appears few times, और उसके बाद प्रभु श्री यीशु कुछ समय दिखाई दिए. But this time Lord Jesus has said to them that gather in the Mount of Olives. और प्रभु श्री यीशु ने कहा हुआ था कि जैतून के पहाड़ में इकट्ठे हो. And the disciples were gathered together there. प्रभु श्री यीशु के शिष्य वहां पर इकट्ठा थे. And they thought this is the moment probably Lord Jesus is going to become king and they are going to become ministers. उन्होंने सोचा कि शायद ये समय है जब प्रभु श्री यीशु राजा बन जाएंगे और वे मंत्री बन जाएंगे. So they asked Lord Jesus, when is the kingdom is given back to the Jews? और उन्होंने प्रभु श्री यीशु से प्रश्न पूछा कि यहूदी लोगों को उनका राज्य कब वापस मिल जाएगा. That time the Romans were ruling in that place. उस समय में रोमी उस जगह पर साम्राज्य कर रहे थे. And they thought that Jesus is going to liberate Jews from the Roman government and is going to establish a Jewish rule. और उन्होंने सोचा कि प्रभु श्री यीशु उन लोगों को, यहूदियों को रोमी लोगों से स्वतंत्र कर देंगे और फिर यहूदियों का राज्य हो जाएगा. So they asked Lord Jesus when the kingdom is going to be restored. और उन्होंने पूछा कि वह राज्य कब वापस लौटा दिया जाएगा. And Lord Jesus says to them one thing. प्रभु श्री यीशु उनको एक चीज कहते हैं. And he says that I have not called you for this. मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है. I have called you for something far greater. मैंने तुम्हें इससे भी बढ़कर किसी चीज के लिए बुलाया है. I have called you for the kingdom of God. मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया है. And what is the kingdom of God? और परमेश्वर का राज्य क्या है? The kingdom of God is that when people are living in sin, bring them out of the sin so that they can live a holy life. परमेश्वर का साम्राज्य यह है कि लोग जो पाप में जी रहे हैं उन्हें पाप में से बाहर निकालकर उन्हें एक पवित्र जिंदगी में लेकर आना. When God rules in the life of a person, जब एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर राज्य करता है तो वह एक पाप से निकलकर एक पवित्र जिंदगी को जीता है. So he comes out of the sin and lives a holy life. So Lord Jesus was trying to tell them that you have a responsibility, that you go out to everywhere and give this good news to the people. कि तुम्हारे पास यह जिम्मेदारी है कि तुम जाकर लोगों को इस बारे में बताओ कि वे पापों से छुटकारे को पा सकते हैं. That they can come out of their sin. और वे पापों से निकलकर एक अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं. They can come out of their sin and live a holy life. So disciples probably may have got little startled. और शायद उन्हें शिष्यों को थोड़ा असमंजस हुआ होगा इसमें. And Lord Jesus said to them that go out into the whole world and in my name the forgiveness of sin will be preached to the whole world. और शिष्यों को प्रभु श्री यीशु ने कहा कि सारे संसार में जाओ और मेरे नाम से पापों की क्षमा का प्रचार पूरी संसार में किया जाएगा. Lord Jesus was God. प्रभु श्री यीशु परमेश्वर थे. So he knew that his name is going to reach to the end of the earth. कि उनका नाम पूरे दुनिया के अंत तक पहुंचेगा. And it's not for something that the worldly kingdom, और यह के कोई सांसारिक साम्राज्य के लिए नहीं, but it's to redeem people from their sin, ताकि लोग पापों से छुटकारे को पा सकें. And Lord Jesus also told them one thing, that when people will believe, there will be certain things happening. और प्रभु श्री यीशु ने उनसे कहा कि जब लोग विश्वास करेंगे तो कुछ चीजें होंगी. Those who believe all over the world, जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी विश्वास करेंगे,
They will be able to take up the serpents and nothing will hurt them. They will be able to drink poison and nothing will hurt them. They will lay hands and sick people will be healed. They will cast out demons and demons will flee away. प्रभु श्री यीशु ने कहा कि जब लोग सांपों को उठा लेंगे, जो लोग प्रभु श्री यीशु पर विश्वास करेंगे, तो सांप उन्हें नहीं डसेंगे, सांप उन्हें मार नहीं सकेंगे। वे विष को पी लेंगे और विष उन्हें मार नहीं सकेगा। और वे लोगों पर हाथ रखेंगे और लोग चंगे होंगे और वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। So the disciples, they heard about it and they remembered that Lord Jesus had sent them to villages. और जब प्रभु श्री यीशु के शिष्यों ने इसे सुना तो उन्होंने इस बात को याद किया कि प्रभु श्री यीशु ने उन्हें गाँव में भेजा था। When they had been sent to the villages, they prayed for people and people got healed. और जब लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी तो लोग बीमारियों से छुटकारा पा चुके थे। When they had cast out demons, demons flee from people's lives. जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं को डांटा था तो दुष्ट आत्माएं भाग गई थी। So many things had happened और बहुत सी चीजें हुई थी। So they didn't have any problem believing. तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी इस पर विश्वास करने के लिए। So they had believed that it can happen. So उन्होंने विश्वास किया था कि यह हो सकेगा। And later we find that it did happen in the life of Paul. और हम बाद में देखते हैं कि पौलुस की जिंदगी में यह हुआ। Paul was in an island and there was a serpent got entangled in his hand. और पौलुस जो था वो एक द्वीप में था और वहां पर एक सांप उसके हाथ पर लिपट गया था। The people of that island thought that this Paul is going to die in few minutes now. और जो द्वीप के लोग थे उन्होंने सोचा था कि अब पौलुस जो है कुछ मिनटों में मर जाएगा। But it didn't happen. He just threw the serpent in the fire and he just was normal. और उसने उस सांप को उस आग में फेंक दिया और वह साधारण रीति से खड़ा रहा। Didn't happen anything और कुछ भी नहीं हुआ। And then Paul went and prayed for the chief of that island and he got healed. और उसके बाद पौलुस ने जाकर उस जो द्वीप का मुखिया था उसके लिए प्रार्थना की और वह ठीक हो गया। And the whole island came to him and he prayed for them and they got healed. और पूरे द्वीप के लोग आए और उनके लिए पौलुस ने प्रार्थना की और वे ठीक हो गए। But in all these things, Lord Jesus said one thing when the disciples went to villages and they came back. और एक चीज इसमें जब शिष्य गांव में जाकर वापस लौटे तो प्रभु श्री यीशु ने कही। When the disciples came and said to Lord Jesus that we could heal the people, we could cast out demons, many things have happened. जब प्रभु श्री यीशु को उन्होंने कहा कि हमने दुष्ट आत्माओं को हकाल दिया, हमने बीमारियों को ठीक किया, उस समय प्रभु श्री यीशु ने एक चीज कही that you don't rejoice on this, but rejoice that your names are written in the book of life. इस पर आनंद मत करो कि ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बल्कि इस पर आनंद करो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के राज्य में लिखा गया है। So it's very important that our names are written in the book of life. और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। And if we come to Lord Shri Jesus today, अगर हम प्रभु श्री यीशु के नजदीक आ जाएंगे, so we can receive that, और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। Our names can be written in the book of life. हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे जा सकते हैं। And not only that, Lord Jesus can do everything that He did, and He said that it will happen with the disciples and those who believe. और न केवल वह, प्रभु श्री यीशु उन सारी चीजों को भी कर सकते हैं जो प्रभु श्री यीशु ने स्वयं की और जो शिष्यों ने की और जो प्रभु श्री यीशु ने कहा कि जो उस पर विश्वास करेंगे वे करेंगे। So we can see that Lord Jesus can do anything. हमने देखा कि प्रभु श्री यीशु कुछ भी कर सकते हैं। We can be going through tough time. हम समस्याओं में से होकर गुजर रहे हो सकते हैं।
We may be fearful. Fear may have gripped our heart. हम हो सकता है भयभीत हो सकता है भय ने हमारे हृदय को ग्रस्त किया हुआ हो. We may be depressed. हो सकता है हम निराश हों. We may be going through situations that we do not know how to come out. हम ऐसी स्थितियों में से होकर जा रहे हो सकते हैं जिनमें से हमें कैसे बाहर निकलना नहीं मालूम. We may be going through anything. We may be going through sickness. हम हो सकता है बीमारियों में से होकर जा रहे हों. For everything, Jesus has a solution. हर चीज के लिए प्रभु श्री यीशु के पास उपाय है. We can come to Him with confidence. हम पूरी हिम्मत के साथ उनके पास आ सकते हैं. And we can ask Him. और हम उनसे मांग सकते हैं इन सारी चीजों से छुटकारे के लिए. We can ask redemption from all these things. And He will gladly do it. और वह बड़ी खुशी के साथ उसे करेंगे. And more than that, we can come and receive forgiveness and redemption for our sins. और उन सब से बढ़कर हम प्रभु श्री यीशु के पास हमारे पापों के छुटकारे के लिए आ सकते हैं. And He will redeem us from our sins. वह हमारे पापों से हमें छुड़ा देंगे. We may be in bondage. हम बंधन में हो सकते हैं. We may be going through things that we are trying to get out of sin but not able to. ऐसी स्थिति हो सकती है कि पाप से हम निकलना चाहते हैं किंतु निकल नहीं पा रहे हैं. But Lord Jesus can redeem us from that situation too. प्रभु श्री यीशु हमें उस स्थिति में से भी छुड़ा सकते हैं. And He can redeem us from the bondage. हमें उस बंधन से छुड़ा सकते हैं. And He can set us free. वह हमें आजाद कर सकते हैं.